नमस्कार दोस्तों। 1961 के बाद आज पहली बार देखने को मिला चाइना की जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज हुई और कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है वो बन जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात करेंगे चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुई, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, और अगर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश वो बन जाएगा तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होंगे, क्या इंडिया के लिए पास चुनौती होगी, क्या कुछ होगा, क्या इंडिया इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएगा, बात करेंगे। देखो 2021 के अंदर जो चाइना के अंदर जो बच्चे पैदा हुए थे कितने थे, 1,62,62,00,000, जो कि 2022 के अंदर घटकर कितने हुए हैं, 95 लाख चिल्ड्रन जो बच्चे वो पैदा हुए थे। और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक की बात करें जो बर्थ रेट है चाइना के अंदर 2021 के अंदर कितना देखा गया था, 7.52%, जो कि 2022 के अंदर देखा कितना गया था, 6.67%। हालांकि सिंपल वे में बात करें कि 1,000 पीपल पे कितने बच्चे पैदा हुए, जैसे कि 2021 के अंदर कितने थे, 7.52% जो बच्चे वो पैदा हुए, और 2022 के अंदर कितने, 6.67% जो डिक्रीज हुए हैं, जो कि 1949 के बाद सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2021 के अंदर जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो देखी कितनी गई थी, 1.4126 बिलियन, जो कि 2022 के अंदर घटकर कितनी हो चुकी है, 1.4118, जो कि 8,50,000 पीपल है वो क्या हुए, रिड्यूस हुए एक साल के अंदर। और उसके देखो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जब से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है 1980 के बाद, कहीं ना कहीं उसके बाद लोगों की जो एक थिंकिंग थी फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर या शादी को लेकर, थोड़ी बहुत वो चेंज हुई है, उनका जो माइंड है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और इसी वजह से देखा जाए तो चाइना के अंदर जो बर्थ रेट है वो इफेक्ट हुआ। और कहीं ना कहीं उसके बाद अभी चाइना के अंदर जो कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने इम्प्लीमेंट की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सब चीज़ों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। और उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हो 1978 से 1981 के बीच में जो बर्थ रेट है एक तरह से एक पीक पे था। जब से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की तो उसके बाद जो बर्थ रेट है धीरे धीरे क्या डिक्रीज होता चला गया। और जो डेथ की रेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो 2005-8 के बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। और अभी तो लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से चाइना की जो बर्थ डेथ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। हालांकि अभी तक वैसे देखा जाए चाइना कोई भी बात है वो पूरे प्रॉपर वैसे कोई बाहर नहीं निकल के आती। और देखो उसके बाद 2016 के अंदर कहीं ना कहीं चाइना की जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो रही थी, तो चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसको चेंज करके टू चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। तो बट कहीं ना कहीं अब क्या वो चीज़ फेल हुई, तो कुछ हुआ नहीं। चाइना ने थोड़ा लाभ मतलब देने की कोशिश भी, उसने कहा कि अगर दो बच्चे पैदा होंगे जिसके, तो हम उसको क्या है कि आपको पैसे भी देंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देंगे, हाउसिंग के अंदर या एजुकेशन के अंदर आपको हर जगह डिस्काउंट देंगे। बट इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि फिर 2021 के अंदर चाइना ने फिर चेंज किया। चाइना ने कहा हम क्या है 3 चाइल्ड पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और अब देखा जाए तो चाइना की हालत ऐसी हो चुकी है कि जो एक यंग पीपल है, मतलब 25 साल के आसपास है, जो काम करने के एक तरह से जो उनके अंदर जुनून होता है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो उसकी परसेंटेज वो घट रही है। और आज के टाइम चाइना के अंदर जो वो ओल्ड एज पीपल है क्या, उनकी जनसंख्या वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रही है। जैसे कि 0 से 15 साल के बीच में जो जनसंख्या वो 17.95% रह गई है। और 16 से 59 साल के जो लोग हैं वो कितने हैं, 63% हो चुके हैं। और 60 साल से ऊपर की आबादी कितनी है, 18.7%। अब बात करें चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने इम्प्लीमेंट क्यों की, इसके पीछे क्या कारण थे और कब हुई। देखो 1979 के अंदर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस की, और 1980 के बाद अंदर उसने चाइना ने क्या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। और उस समय चाइना की पॉपुलेशन कितनी थी, 98.61 करोड़ थी। और कहीं ना कहीं चाइना को डर ये था कि हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के अंदर कोई भी जैसे भूखमरी की कोई बाधा ना आए, तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंट की। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप सबको पता है फिर चाइना इम्प्लीमेंट कैसे करता है। तो उसने कहा कि अगर जिसके 2 बच्चे पैदा हुए वो हम क्या है उसको जॉब से निकाल देंगे या उसके ऊपर फाइन लगा देंगे। उसने एबॉर्शन मतलब जैसे कुछ सब कुछ हालत है वो इम्प्लीमेंट कर दी थी। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से देखा जाए तो आज के टाइम चाइना की पॉपुलेशन वो धीरे धीरे और डिक्रीज हो रही है। अब बात करेंगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, तो इंडिया इस चीज़ का बेनिफिट है क्या उठा सकता है, क्या होगा। देखो कहीं ना कहीं चाइना का जो थर्ड सुपर पावर कंट्री थी वो उसका ताज इंडिया कहीं ना कहीं वो ले सकता है। उस चाइना का जो ताज है उसको अपने छीन सकता है। और कई एक्सपर्ट का मानना है कि जो मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर ट्रेड
एंड स्टेटस ऑफ सुपर पावर आल्सो इंक्रीज। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं जो उसकी देश की इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी है प्रोग्रेस है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि अभी के टाइम देखा जाए चाइना इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो इकोनॉमी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जो अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। और कहा जा रहा है कि 2027 के अंदर इंडिया, जापान और जर्मनी को बीट करके इंडिया की पूरी दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री देश है वो बन जाएगा। अगर बात करें नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना के बारे में बात करें। देखो चाइना की जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो चाइना की जो इकोनॉमी है वो वीक हो चुकी है। और जो मार्केट मूवमेंट है जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वो गड़बड़ा चुका है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था वो क्या है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो आगे चलकर कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो डोमिनेंस है जो मेड इन इंडिया क्या वो इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से जो टोरंटो बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है उसने कहा है कि जो चाइना के पॉपुलेशन वो डिक्रीज हुई है, कहीं ना कहीं एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन है किसका, जीडीपी, उसकी जो जीडीपी है क्या वीक हो रही है। और कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी हो थोड़ा बहुत वीक हो चुकी है, खतरे में जा चुकी है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया आगे चलकर जो उसका चीफ फैक्ट्री का जो टाइटल है, जो फ़ोन वगैरह के अंदर चिप लगती है तो उसका टाइटल वो गवा सकता है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो मार्केट है वो इंडिया की तरफ क्या घूम सकता है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो इंडिया की डोमिनेंस वो बढ़ने वाली है और अमेरिकन मार्केट के अंदर मेड इन इंडिया गुड्स है वो होने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम देखा जाए तो चाइना की जो यंग एज है वो धीरे धीरे क्या है वो डिक्रीज हो रही है। जो वहाँ पर जो ओल्ड एज है जो 60 साल के ऊपर से आबादी है वो थोड़े बहुत इंक्रीज हो रही है। और अभी देखा जाए तो 2020 के अंदर जो डाटा देखा गया था कि इंडिया के पास 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 25 ईयर के आसपास है। जो ये एक तरह से यंग पीपल है उसका इंडिया भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। वो इंडिया के ऊपर देखते हैं तो इंडिया या जो गवर्नमेंट है उस चीज़ का बेनिफिट क्या उठाएगी और क्या उनको एक तरह से जॉब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। देखो देखो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इंडिया के लिए एक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि कहा देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इंडिया के पास अभी 40% जो पीपल है क्या वो काम करने के इच्छुक है, मतलब काम करना चाहते हैं। बाकी लोग 60% लोग काम करना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं उसके लिए इंडिया को उन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर देश का जो विकास है, जो इकोनॉमी है ग्रोथ होगी। क्योंकि आज के टाइम देखा जाए तो इंडिया का जो हंगर इंडेक्स वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक चैलेंज इंडिया के लिए चैलेंज ये भी है कि इंडिया को इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक तरह से एक बिगेस्ट चैलेंज है। और कहीं ना कहीं जो महिला है उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ा, उनके लिए जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हमारी जो दूसरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए जॉब्स है वो क्रिएट करना एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के पास एक बिगेस्ट चैलेंज होगा। देखते हैं।